नमस्कार। आज रूस और यूक्रेन देश दोनों के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें हमारे कुछ भारतीय युवा यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं, जिसमें वह छात्रों की में से एक छात्र जो कर्नाटक के थे उनकी मृत्यु हो गई है। यह बड़ी दुखद घटना है और यह है कि भारत के जितने भी युवा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, विकास इंडिया पार्टी को दुख है कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली न होने के कारण ही उनको यूक्रेन जो संसार के छोटे छोटे देश हैं उनमें यह कि शिक्षा के लिए जाना पड़ा। आज आप देखेंगे कि एक मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह यूक्रेन देश में हमारे देश का युवा जाता है और वहां पर फंस जाता है। मानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार उन्हें निकालने का भरसक प्रयास कर रही है, परंतु इस प्रयास को करना एक नाकामी है, क्योंकि प्रयास वह करना चाहिए था कि भारत देश के अंदर मेडिकल की शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर यहाँ के युवाओं को देना चाहिए था, जिससे यह है कि भारत का युवा दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए न जा सके। क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली आज कुछ उद्योगपतियों के कारण और देश की राजनीति जो 1947 से आज तक देश में केंद्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टी रही हैं उनकी गलत सोच के कारण ही आज हमारे देश के युवा यूक्रेन देश में फंसे हुए हैं। जबकि आप देखेंगे कि हमारे देश का जो पैसा है वह भी विदेशों में ही जा रहा है एक शिक्षा के नाम से। तो हम दोनों तरफ से कमजोर हो रहे हैं, एक शिक्षा की तरफ से भी और पैसे की तरफ से ही। इसलिए हमारे देश के युवाओं को देखना पड़ेगा कि वर्ष 1947 से आज तक हमारे देश की जितनी भी पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि चुनाव के समय पर बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बातें तो करती हैं, परंतु वह न तो शिक्षा दे पाई, न स्वास्थ्य दे पाई, न रोजगार दे पाई। देश के युवाओं के लिए वह कुछ नहीं कर पाई। विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को कहना चाहती है इसके अनुसार ही आगे बढ़ें और विकास इंडिया पार्टी आगे आने वाले समय में अब देश के मेडिकल की शिक्षा हो या इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं को भारत में ही उपलब्ध देश के युवाओं को कराएगी, वह भी गवर्नमेंट सेक्टर में। क्योंकि हम विकास इंडिया पार्टी भारत देश के अंदर सभी शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर को सभी को बंद करना चाहती है। यहाँ केवल शिक्षा केवल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंडर के जितने भी स्कूल होंगे उन्हीं के अंदर शिक्षा दी जाएगी। और चाहे मेडिकल की शिक्षा हो चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, सभी को निःशुल्क दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश का युवा यदि योग्य होगा और हर समस्या का समाधान वह अपने बलबूते पे कर सकता है तो हमारा देश ये है कि एक शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिए